सिर्फ मैंने 1 चम्मच डाला है दोस्तों और अब मैं इस रेसिपी को बना कर के साल भर के लिए रखने वाली हूँ बड़े आसानी से। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आंवले की रेसिपी। अब तो आंवले की सीज़न ख़त्म होने वाली है। इससे पहले कि आंवले की सीज़न चला जाए तो आप साल भर के लिए इस आंवले की इस रेसिपी को बना करके रख सकते हैं और इसे आप रोज़ एक चम्मच खाइए। आंवले तो कितने फ़ायदेमंद है हमारे लिए, आप जानते ही, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, आँखों के लिए ये विटामिन से भरपूर है। अगर आप 1 चम्मच इसे रोज़ खाएंगे तो आपकी विटामिन सी की कमी दूर हो जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी आंवला लिया। इसे धो करके अच्छी तरह से मैंने सुखा लिया। साथ में हम लेंगे तो आज मैं इसे गुड़ से बनाने वाली हूँ। चीनी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये है आधा केजी यानी 500 ग्राम गुड़। तो चलिए इस दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी मेरी ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी 1 केजी आंवला है और आज हम इसी से आंवले की रेसिपी बनाने वाले हैं जिसे मैं साल भर के लिए स्टोर कर लूँगी। तो चलिए इसे हम ग्रेट करते हैं। आप चाहे तो इसे बॉईल करके भी ग्रेट कर सकते हैं, पर मैं इसे कच्चा ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए आप एक बार मेरे इस तरीके से बनाइए दोस्तों। आप पूरी वीडियो को पूरी बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप रेसिपी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और पूरी रेसिपी देखिएगा दोस्तों, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये वाले, मेरे पास यही वाला ग्रेटर है तो मैं इसी से बारीक वाले, मोटे वाले, आप जिससे भी चाहे कर सकते हैं। तो मैं इसी से ग्रेट करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें इसे, आप घिसिएगा ना दोस्तों तो बड़ी आसानी से घिस जाती है। ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं लगेगी, बड़ी आराम से ये बन करके तैयार होती है। खाने में तो बहुत टेस्टी है, बनाना भी आसान है। तो आप इसे बना करके रख लीजिए पूरे साल के लिए। ये खराब नहीं होगी, अगर आप फ्रिज में भी नहीं रखेंगे फिर भी ये खराब नहीं होने वाली है। तो आप इसे, थोड़ी ये काली भी जरूर पड़ सकती है, ज़्यादा पुरानी जब हो जाएगी तो थोड़ी काली हो जाएगी, पर ये खराब नहीं होगी। तो आप इसे बना कर रखे, पूरे साल भर आंवले की फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो हमें इसी तरह से इसे ग्रेट कर लेना है। तो आप इस तरह से सारे आंवले को इस तरह से कद्दूकस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये कर लिया है, इसी तरह हमें सारे को कर लेना। तो यहाँ पर मैं सारे आंवले को घिस रही हूँ दोस्तों। तो आपको इसी तरह से सारे आंवलों को घिस लेना है। आप चाहे तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो इसे इसी तरह से हमें सारे आंवलों को घिस लेना है। फटाफट से ये घिस जाती है और इसके बीज को निकाल दीजिएगा। और हमने यहाँ पर गुड़ को भी तोड़ लिया है दोस्तों। तो आप चाहे तो गुड़ को अच्छी तरह से उसे कद्दूकस कर सकते हैं। वैसे आप इसे बड़े बड़े टुकड़ों में भी तोड़ लेंगे तो कोई बात नहीं, है बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो मैं इसे इस तरह से इसे तोड़ ले रही हूँ सारे गुड़ को। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने आंवले को घिस लिया है और गुड़ को भी तोड़ करके मैंने रख लिया है। तो ये छोटे छोटे से टुकड़े में मैंने तोड़ लिया है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है दोस्तों। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, वरना वो लाल हो जाएंगे। तो आप इस तरह के स्टील की कढ़ाई, तो मैं इसी में बना रही हूँ। चलिए मिल करके इसे बना। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे आंवले को। तो हम इसमें सारे आंवलों को डाल देंगे। उसके बाद गुड़ डालेंगे और इसे गुड़ को भी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोस्तों। तो आप इसे इस तरह से अच्छी तरह से डाल लीजिएगा कढ़ाई में और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, ध्यान से, ये गिरे नहीं। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढक करके पहले हम 5 मिनट तक इसे छोड़ेंगे दोस्तों। इतने में ये गुड़ सारे मेल्ट हो जाएंगे। तो हम इसे ढक देते हैं दोस्तों। 5 मिनट बाद मैं इसे खोल के बताती हूँ। देखिए ये गुड़ मेल्ट होने लगे हैं। तो अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों। तो आप इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों।
बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। आप इसे बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए दोस्तों। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक करके फिर इसे पकाएंगे। तो इसी तरह हम इसे ढकेंगे और चलाते चला के इसे हम पकाएंगे जब तक कि ये सारी गुड़ जो है अच्छी तरह से पक न जाए। तो हमें इसी तरह से इसे ढकना है और फिर इसे चलाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे मुझे पकाते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये है जिंजर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है दोस्तों। इसे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे और तीखा, चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मसाले ऐड किए हैं। साथ में यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, ये है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है साइट्रिक एसिड। तो आप इसके जगह नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप इसे 1 चम्मच अगर डाल देंगे तो आपकी रेसिपी जो है साल भर तक खराब नहीं होगी। तो इसे ये मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाती है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ही आराम से और बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाती है। तो आप इस नहीं है आपके पास तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। 2 नींबू का रस डाल दीजिएगा दोस्तों। मैंने थोड़ा सा तीखा इसे बनाने के लिए तीखी वाली लाल मिर्च डाला है मैंने आधा चम्मच। और अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और ढक देंगे। देखिए दोस्तों, इसे पकाते हुए मुझे और 10 मिनट हो गए हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं। कढ़ाई के तले को ये छोड़ने लगी है और इसमें सारा पानी सूख गया है और अब ये चिपचिपी सी हो गई है। इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं है, एकदम गाढ़ी सी। देखिए दोस्तों, ये अब ये बन के ये देखिए तैयार है। तो अब दोस्तों, हम इसे निकाल लेंगे, उतार आंवले की लेंगे गैस रेसिपी से बन के और तैयार इसे है। हम थोड़े देखने में ठंडा कर कितनी लेंगे सुंदर दोस्तों। लग रही है, देखिए उतने दोस्तों, ही ये देखने अच्छी में कितने इसकी खुशबू अट्रैक्टिव आ लग रहे रही हैं है ना और दोस्तों। बहुत ही लग रहा टेस्टी है कि बनी जैसे है, हम खट्टी पूरा ही मीठी लेके हलवा तीखी की तरह खा चटपटी। ले। पर ये अब थोड़ा इसे थोड़ा आप ही आप बना एक ही करके चम्मच इसे आराम से खाइएगा, क्योंकि एयर ज़्यादा आप टाइट इसे डब्बे खा में नहीं पाएंगे। ये बहुत ही साल भर टेस्टी, तक आराम तीखी, से रख चटपटी सकते हैं। बनी है दोस्तों। इसे बड़े तो अब बच्चे चलिए सभी इसे खा हम सकते हैं। फटाफट से सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं दोस्तों। तो ये बन करके तैयार है। आप इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए दोस्तों। मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ। ये रेसिपी देखिए दोस्तों, बन के तैयार है। मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। सुपर दोस्तों, सुपर, बहुत ही टेस्टी लगी, खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी। आप इसे आंवले का च्यवनप्राश भी बोल सकते हैं। तो आप इस तरह से बना कर रेसिपी को साल भर तक स्टोर कीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिएगा।